अपनी पूरी गति से सागर की लहरों को चीरता हुआ मुंबई की ओर बढ़ रहा था। सागर निश्चिंत था, क्योंकि सिर्फ 3000 नॉटिकल मील का सफर रह गया था। लगभग 1 सप्ताह के अंदर वह मुंबई पहुंचने वाला था। उसे मुंबई छोड़े 4 महीने हो चुके थे। अपनी 4 घंटे की शिफ्ट खत्म कर सागर अपने कैबिन में सोफे पर आराम कर रहा था। मन बहलाने के लिए उसने फिल्म रुस्तम की सीडी अपने लैपटॉप में लगा दी। इस फिल्म को वह पूरा देख भी नहीं सका था। उसका मन बहुत बेचैन था। रुस्तम से पहले भी उसने एक पुरानी फिल्म, ये रास्ते हैं प्यार के, देखी थी। दोनों की स्टोरी लगभग एक ही थी, जिसमें दिखाया गया था कि जब मर्चेंट नेवी का अफसर लंबी यात्रा पर जाता है, तो उसकी पत्नी को मौजमस्ती करने का भरपूर मौका मिलता है। उसके मन में भी शंका हुई कि कहीं उसकी पत्नी शैलजा भी ऐसा ही कुछ करती हो। हालांकि तुरंत उसने मन से यह डर भगाया, क्योंकि शैलजा उसे बहुत प्यार करती थी। पूरी यात्रा में जब भी तट पर होता वह फोन पर उससे कहा करती कि जल्दी लौट आओ, तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। मम्मी भी इलाहाबाद अपने मायके चली गई हैं। जब तक माँ स्वस्थ थी वह इन तीनों से अलग अपने पुराने घर में रहती थी। लेकिन अब ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होता, और ऐसा करने से समाज में तीनों बेटे बेटियों का नाम भी खराब होता। लोग कहते कि देखो कैसी औलादें हैं। बीमार माता को अकेला रहने के लिए छोड़ दिया। 1 घंटे से बिना कोई बातचीत किए वह तीनों अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। फिर बहन ने चुप्पी तोड़ते हुए अपने बड़े भाई की तरफ देखते हुए कहा, भैया आप बड़े हैं, इसलिए आपका कर्तव्य है कि माँ को जरूरत के समय आप रखें और उनकी देखभाल करें। छोटी बहन की बात सुनकर बड़े भाई ने पहले अपनी पत्नी की ओर देखा और बोला, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि बड़े होने के नाते मेरा माँ की देखभाल करने का कर्तव्य है, लेकिन तुम तो जानती ही हो कि मैं और तुम्हारी भाभी दोनों ही जॉब करते हैं। ऐसी हालत में माँ के साथ किसी ना किसी को हर वक्त उनकी देखभाल करने के लिए उनके साथ रहना पड़ेगा, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहन तुम तो पूरा दिन घर ही रहती हो, तुम माँ को अपने साथ क्यों नहीं रखती? पैसों की चिंता मत करना, जो भी खर्चा आएगा मैं दे दूंगा। सुशील भैया आप तो जानते ही हैं कि मैं माँ से कितना प्यार करती हूँ। लेकिन आप यह भी जानते हैं कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं। मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि कोई मेरी माँ को और मेरे भाइयों को भला बुरा कहे, इसलिए अच्छा यही होगा कि माँ को अनिल भाई के यहाँ रखा जाए। बड़े भाई सुशील ने भी छोटे भाई अनिल के यहाँ माँ को रखने के लिए सहमति जताई। आप यह कैसी बातें कर रहे हो? क्या आपने नहीं देखा है कि माँ कभी भी मेरे घर 2 दिन से ज्यादा रही ही नहीं है? उसका मेरे यहाँ मन लगता ही नहीं है। फिर कैसे वह इतने दिन मेरे घर रह पाएगी? छोटे भाई ने अपनी असहमति जताते हुए कहा। इससे पहले कि इस चर्चा का कोई नतीजा निकल पाता, एक नर्स वहां दौड़ते हुए आई और कहने लगी, क्या आप ही वार्ड नंबर 4 में भर्ती मरीज के रिश्तेदार हैं? आपको डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। सभी घबरा गए और दौड़ते हुए डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने उनसे हाथ जोड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं आपकी माता जी को नहीं बचा पाया। डॉक्टर की इस खबर ने सबके चेहरे पर झूठी मूठी दुख की परत तो चढ़ा दी थी, लेकिन सभी के दिल के किसी कोने में इस बात की खुशी भी छुपी हुई थी कि अब उन्हें माँ को नहीं संभालना पड़ेगा और माँ की वजह से उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों, छोटी सी यह इमोशनल कहानी ही समाज का सत्य है। यहाँ लोग ऊपर से जो दिखाते हैं वो अंदर से नहीं होते। जो माँ बाप अपने 4 बच्चों को बिना किसी शिकायत के बड़ी आसानी से संभाल पाते हैं, आगे चलकर जरूरत पड़ने पर यही 4 बच्चे मिलकर भी उन्हें नहीं संभाल पाते या नहीं संभालना चाहते। बच्चों को यह बात नहीं भूलनी चाहिए, जैसा वह बोएंगे वैसा ही तो काटेंगे। अगर आज वह अपने माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, तो उन्हें यह याद रखना चाहिए कि उनके बच्चे भी बड़े होंगे और वह भी बूढ़े होंगे। जो उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया है, उनके बच्चे भी उनके साथ वही करेंगे।
दोस्तों, अपने दिल से छल कपट निकाल दीजिए और सच्चे मन से अपने माता पिता की, अपने बुजुर्गों की सेवा कीजिए। आपने इस कहानी को पूरा पढ़ा, इसका मतलब है आपको ऐसी इमोशनल कहानियां पसंद है। आप हमारे इमोशनल कहानियों के पर क्लिक करके और भी कहानियां पढ़ सकते हैं। एक दिन एक अमीर आदमी भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर गया। क्योंकि इस अमीर आदमी ने बहुत महंगे जूते पहन रखे थे और यह भी सुन रखा था कि उस मंदिर के बाहर जूते चप्पल अक्सर चोरी हो जाया करते हैं, इसलिए उसका मन नहीं हुआ कि वह ऐसे ही अपने कीमती जूते वहां छोड़कर जाए। जूते पहनकर वह मंदिर में नहीं जा सकता था और उन्हें ऐसे ही छोड़कर वह जाना नहीं चाहता था। वह बड़ी दुविधा में पड़ गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे अमीर आदमी ने मंदिर के पास बैठे एक भिखारी से बात की। आदमी नहीं भिखारी को उसके जूते थोड़ी देर के लिए संभालने के लिए दे दिए। भिखारी भी उसे बात के लिए राजी हो गया। पूजा में बैठे बैठे अमीर आदमी के मन में ख्याल आया कि है भगवान, आप नहीं कैसी विषम दुनिया बनाई है। मेरे जैसे कई लोगों को आपने पैरों तक के लिए कीमती जूते पहनने लायक बनाया है, लेकिन उस बेचारे भिखारी जैसे अनगिनत लोगों को रोटी खाने के लिए तक भिख मांगना पड़ता है। आदमी मन ही मन भगवान से फरियाद करते हुए बोला कि अपने सभी लोगों को एक समान क्यों नहीं बनाया, अपने सभी को एक जैसी सुविधा क्यों नहीं दी। फिर उसने मन ही मन ठाना कि वापस जाते समय वह उसे भिखारी को 100 रुपीज देकर जाएगा। पूजा खत्म होने के बाद जब अमीर आदमी बाहर आया तो ना उसे अपने जूते दिखे, नहीं भिखारी से लगा भिखारी किसी काम से कहीं गया होगा, इसलिए थोड़ी देर उसने वहीं खड़े रहकर अधिकारी का इंतजार किया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब भिखारी वापस नहीं आया तो अमीर आदमी ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। दुखी मन से अमीर आदमी नंगे पैर ही अपने घर की तरफ चल निकला। रास्ते में आदमी ने देखा कि एक फुटपाथ पर जूते चप्पल बेचने वाला बैठा है। आदमी एक जोड़ी चप्पल खरीदने के लिए उसके पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही अमीर आदमी की नजर उसके जूते के जैसे ही जूते पर पड़ी। अमीर आदमी पहचान गया कि उसी के जूते। पूछने पर बेचने वाले ने पहले मना किया, लेकिन बार बार पूछने पर और दबाव देने पर उसने माना कि यह जूते उसे एक भिखारी 100 रुपए में बेच कर गया है। अमीर आदमी बिना चप्पल खरीदे मुस्कुराते हुए वहां से अपने घर की तरफ नंगे पैर ही चल पड़ा। उसे भगवान से की गई अपनी फरियाद का जवाब मिल चुका था। उसे समझ में आ गया था कि जब तक लोगों के कर्म एक जैसे नहीं होते तब तक सब एक समान नहीं हो सकते। भगवान ने उस भिखारी के तकदीर में 100 रू लिखे ही थे, लेकिन कैसे कर्म करके उन्हें लेना है यह उस भिखारी के हाथ में था। वह चोरी ना भी